ख्याल रखते हुए कैसे मनाएं छुट्टियां। नमस्कार, लाइफस्टाइल के डेली डोज के साथ मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। स्वाइन फ्लू का झंझट खत्म हो चुका है, ग्लोबल रिसेशन का असर भी नहीं दिख रहा और ऐसे में तमाम भारतीय जो कि सैर सपाटे के शौकीन हैं, अपनी बैग पैक करके निकल चुके हैं दुनिया के तमाम टूरिस्ट लोकेशंस की ओर। जिन ठिकानों पर भारतीय सबसे ज्यादा जा रहे हैं उनमें से एक है मलेशिया। हम भी इस वक्त मलेशिया में हैं, लेकिन वहां नहीं जहां सभी जाते हैं। हम इस वक्त हैं पूर्वी मलेशिया के चेराटिंग बीच पर। हम चेराटिंग के जिस क्लब मेड रिसोर्ट में हैं, ये भी एक इको नेचर रिसोर्ट है, यानी कि प्रकृति को सहेजते हुए सैर सपाटा करने की व्यवस्था। रिसोर्ट में अगर आप देखेंगे तो ये रिसोर्ट जो है, रिसोर्ट के तमाम कमरे थोड़ी ऊंचाई पर बनाए गए हैं, जमीन से ऊपर स्टिल्ट पर। ऐसा इसलिए क्योंकि कल को जाकर अगर समुद्र की लहरें अपनी ऊंचाई बढ़ाती हैं या बाढ़ आती है या सुनामी जैसी स्थिति होती है, तो ऐसे में जो है कमरों को नुकसान ना पहुंचे, जानो माल का नुकसान ना हो, तो इसलिए ऊंचाई पर बनाया गया है। और इन्हें बनाने के लिए जो है मलेशियन लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। The wood used is balau wood, and it's a very traditional Malaysian wood, and why we've used it, and it's a beautiful architecture on stilts because rains come in. It's a huge flood during certain seasons, so that avoids any flooding in on any of the rooms. So it's high on stilts, so we don't have any of these problems. It has more than 80 hectares of space. We are surrounded by a beautiful rainforest. We've got lovely flora, fauna, lovely species with monkeys, monitor lizards, a lot of natural surroundings. And also we have introduced a natural cuisine. We are doing sports like rock climbing, jungle walking for everyone to discover Club Med Cherating as the best eco-nature resort. कुदरत को काफी करीब से जानने का एक और बेहतरीन तरीका है, वो है जंगल वॉक। हम इस वक्त मलेशिया के एक रेन फॉरेस्ट में हैं और यहाँ से हम गुजरते हुए देखेंगे कि कौन कौन से किस किस तरह के पेड़ हैं यहाँ पर, किस किस तरह के प्राणी हमारे सामने से गुजरते हैं। हमारे साथ हमारी गाइड मौजूद है राजेश, जो कि मलेशिया की ही हैं। राजेश, where are we heading for? We are heading, go through this way. We are going to the other side of the beach. Okay. Through the beach, we are going to see some tree, some small animal, not a very dangerous animal, and also we are going to see some beach, which is very beautiful beach and a good view we are going to see, and also some fishermen around will be see as well also. Okay, what kind of forest is this? We can call this is a tropical forest that we have. As you know, Club Med, we have about 80 hectares and 20 is used by the resorts and 60 still remain as its forest. We don't cut any forest here. हमें कुछ यहाँ पर बंदर दिखाई पड़ रहे हैं। वो देखिए, एक बहुत ही प्यारा बंदर का बच्चा। अच्छा, इस जगह की क्या खासियत है? What is so special about this place? Okay, this is the place that one of the place that the turtle used to come and for lay egging. तो राजेश ने हमें बताया कि ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर टर्टल्स अक्सर जो है अपने अंडे देने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये पूरा इलाका जो है, अभी तो हमें फिलहाल कोई टर्टल नहीं दिख रहा है, लेकिन अक्सर जब उनका ब्रीडिंग का मौसम होता है तो यहाँ पर कई सारे टर्टल्स हमें नजर आते हैं। ये रिसोर्ट इतना बड़ा है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफ़ी वक्त लग सकता है और जंगल के बीच से होकर भी कई बार गुजरना होगा। ऐसे में आपकी मददगार होती है ये छोटी सी बायोडीजल से चलने वाली मिनी ट्रेन। ये अलग बात है कि ये ट्रेन किसी रेल पर नहीं चलती है, बल्कि डामर की सड़क पर ही चलती है। अगर आप कर्ण या अर्जुन नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आप आर्चरी करना चाहते हैं, यानी कि धनुष बाण चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर चलाना नहीं आता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर उसे सिखाने की भी व्यवस्था है। हमारे साथ आर्चरी की टीचर उरका मौजूद हैं, जो हमें बताएंगी कि कैसे होता है ये स्पोर्ट्स, कैसे चलाया जाता है यहाँ पर धनुष। ये उरका।
So when you do archery, the most important thing actually is you wear your guard, your hand guard, so that when you pull, you do not injure your arms and also these fingers. You have this leather piece to protect your fingers from being hurt because this rubber it might be a bit rough when you go at the speed. So firstly, you have to stand in a row and slightly wider than your shoulders. When you shoot, keep your left hand straight, your right hand and hold it at the fingertips. Only 3 fingers. Pull it straight. Keep your body straight all the time. And close your left eye. Keep your right eye open. Make sure the tip is at your eye. Pull harder. And let go. और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक और दिलचस्प स्पोर्ट्स हो रहा है। ये हो रही है रॉक क्लाइंबिंग। जी हाँ, समुद्र के ठीक सामने ये एक बड़ा सा रॉक है और आप देख सकते हैं कि लोग इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्पोर्ट्स हालांकि जोखिम भरा तो जरूर है, लेकिन उतना ही रोमांचक और दिलचस्प भी। आइए बात करते हैं कपिल से, जो कि अभी रॉक क्लाइंबिंग करके आए हैं। कपिल, कैसा रहा अनुभव? बहुत ही अच्छा था। ये पहली बार मैंने किया है ऐसा कुछ, और जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जब रॉक को पकड़ोगे तो आपके हाथ कट सकते हैं। ये देखिए, तो हाथ छिल गए हैं कपिल के, लेकिन बहुत ही रोमांचक है। सब लोग ट्राई करना चाहिए। तो कपिल का रिकमेंडेशन है कि बहुत ही रोमांचक स्पोर्ट्स है और सभी को ट्राई करना चाहिए। चेराटिंग साउथ चाइना समुद्र के तट पर है और ये एक अच्छा मौका देता है इस जगह पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए। आप यहाँ कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, और अगर खास करके आप कयाकिंग करना चाहें, यानी कि इस तरह की छोटी सी नौका में आप समुद्र में अगर टहलना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। समुद्र का मूड, समुद्र का पानी इतना शिथिल है कि आप बिना किसी रुकावट के बड़े मजे से घंटों और बिना थके कयाकिंग कर सकते हैं। कयाकिंग सीखना जितना ही आसान है, सेलिंग सीखना उतना ही मशक्कत भरा। आपको हवा का बहाव देखते हुए अपनी नौका को आगे बढ़ाना होता है, जो कि काफी संघर्ष भरा होता है, लेकिन ये स्पोर्ट्स भी उतना ही दिलचस्प है। ये गेम और आपको क्या करना पड़ता है? साउथ अफ्रीका को बीट करना था। क्रिकेट में तो हार रहे हैं, तो हमने बोला अच्छी से अपना बुलंद करें देश का नाम। 9 लाख, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। गेम था कि दूसरे आदमी को गिराना है। बॉय इतना भारी है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल था, बट ग्रेट फन। दूसरे को गिराना है, हम खुद गिर गए, नो प्रॉब्लम्स, विल बी अप अगेन। गर्मी से कुछ राहत मिली ऐसे पानी वाले गेम? बहुत राहत है, पर तुम गर्म जमीन पे मेरे को खड़ा कर रहे हो, बहुत उबल रहा है यहाँ पर। लवली प्लेस, फैंटास्टिक प्लेस। मलेशिया के इस रोमांचक सफर में और भी है बहुत कुछ, बस कीजिए कुछ पलों का इंतजार। देखते रहिए स्टार न्यूज। आओ आओ आओ। आओ आओ आओ। यहाँ समुद्र किनारे इतनी भीड़ क्यों लगी? आइए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ओ, यहाँ पर बहुत सारे टर्टल के हम बच्चे देख रहे हैं, ढेरों, कई सारे। पता करते हैं कि भाई इन्हें यहाँ क्यों रखा गया है। हमारे साथ फ्रांसिस मौजूद हैं। फ्रांसिस, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद सो मेनी turtle kids? We're going to do more than 100 here, so we're going to do with 1 turtle per 2 person and going to release them in the ocean. ये बता रहे हैं कि पास ही में एक टर्टल सेंचुरी है, वहीं पर अंडों से टर्टल्स ने अंडे दिए थे और वहीं पर जो है ये पैदा हुए, और अब यहाँ मौजूद जो भीड़ है ये इन्हें एक एक करके इस समुद्र की ओर भेजेगी, और एक बार जो है फिर से जो इनका नेचुरल हैबिटेट है वो वहाँ पर चले जाएंगे। टर्टल का ये बच्चा 7 दिनों की उम्र का है, यहाँ की पास ही की टर्टल सेंचुरी में पैदा हुआ है, और अब मैं इसे साउथ चाइना सी में इसे यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। ये अपने आप ही समुद्र में चला जाएगा, और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 20 साल बाद ये फिर से एक बार यहीं पर इसी जगह लौटेगा अंडे देने के लिए। तो फिर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, इसे
इसके प्राकृतिक, इसके कुदरती घर की ओर। आप मलेशिया में हैं तो आपका स्वागत ही मलेशियाई अंदाज में किया जाता है। इस गांव में पहुंचने वाले मेहमानों का स्वागत इस सांस्कृतिक संगीत के साथ करते हैं। ये जो डफली बजाते हुए लोग आप देख रहे हैं, दरअसल इस संगीत को यहाँ की भाषा में तोमपांग कहते हैं। तोमपांग। दिन में तो करने के लिए कई सारी एक्टिविटीज हैं, कई गतिविधियां हैं, लेकिन नाइट लाइफ भी जो है कम दिलचस्प नहीं। यहाँ की नाइट लाइफ भी काफी रंगीन और मजेदार है। कई सारी एक्टिविटीज हैं जिनमें आप शामिल हो सकते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा बाजार लगा हुआ है और इस बाजार में जो प्रोडक्ट्स बिकने के लिए रखे गए हैं वे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, हाथों से बनाए गए हैं और इसे बनाया है इस रिसोर्ट में ही काम करने वाले कर्मचारियों ने। इसी गांव में रहते हैं, इसी इको टूरिज्म विलेज में ये लोग रहते हैं और विदेशियों के बीच में ऐसे प्रोडक्ट्स खासे लोकप्रिय हैं। मलेशिया के जंगल में हमारा ये रोमांचक सफर जारी है। आप देखते रहिए स्टार न्यूज़। समुद्र किनारे मसाज कराने का मजा ही अलग है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मसाज हो रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं हरीश, जो कि यहाँ के स्पा मैनेजर हैं। हरीश, ये जो हम मसाज देख रहे हैं ये किस तरह का मसाज है? ये इस मसाज को हम यहाँ पे बालीनीज मसाज बोलते हैं और ये ट्रेडिशनल टेक्निक है, वेरी रिलैक्सिंग काइंड ऑफ मसाज। बालीनीज मसाज यानी कि बाली का मसाज, जो बाली देश में किया जाता है। मोस्टली फेमस इन बाली। एंड इस मसाज के लिए हम 4 डिफरेंट ऑयल यूज़ करते हैं। दिस इज मंदारा ऑयल एंड ट्रैंक्विलिटी एंड हार्मनी एंड आइसलैंड स्पाइस ऑयल। सो ये 4 ऑयल का अलग अलग इफेक्ट रहता है, विच इज़ रियली इफेक्टिव फॉर योर बॉडी। किस तरह से बॉडी पर किसके क्या क्या फायदे हैं, किस तरह के बेनिफिट्स हैं? लाइक दिस जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ये इसके स्पेसिफिक बेनिफिट रहते हैं। जैसे आपका आइसलैंड स्पाइस है, ये मसल बैंक के लिए बहुत अच्छा है, रिलैक्सिंग के लिए आपका हार्मनी ऑयल बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ये जैसे आपका मंदारा ऑयल है, ये आपका ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा ऑयल रहता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस इज कंप्लीटली रिलैक्सिंग एंड द मसाज टेक्निक्स हेल्प टू रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड। अच्छा, एक हॉट पेबल्स मसाज, हॉट स्टोन मसाज भी होता है, वो किस तरह से किया जाता है? हम हॉट स्टोन में हम लोग हॉट स्टोन यूज़ करते हैं। दिस स्टोन्स वी कॉल इट अ लाइम स्टोन, विच इज़ अ वेरी स्पेसिफिक स्टोन। ये स्टोन हीलिंग प्रॉपर्टी रहती है स्टोन की, और एट द सेम टाइम दिस स्टोन कैन होल्ड द हॉट टेम्परेचर टू लॉन्ग टाइम. So then while we are using the stone, it takes less time to increase your blood circulation system, and it's very good for detoxification. डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काफी अच्छा है. तो आप अगर सैर सपाटे से एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हुए थक चुके हों तो जाहिर तौर पर इस तरह का मसाज आपको काफी राहत पहुंचाएगा. तो मलेशिया से मस्ती, एडवेंचर और कुदरत से दोस्ती भरा सफर हम यही खत्म करते हैं. देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज. और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज.